हाय गाइस, दिस इज़ आरना। इस वीडियो में मैं पूरा 10th में मैंने क्या क्या किया है पूरा रोड मैप कवर करने वाली हूँ। कैसे मैंने 10th में पढ़ाई की थी, कितना टाइम मैंने दिया था पढ़ाई को, कितना क्लासेस को, कितना सेल्फ स्टडी को, वो सब इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जब बिगनिंग में अप्रैल में मेरा स्टैंडर्ड 9 ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद सब लोग ने बहुत मोटिवेशन दिया था कि 10th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। तो मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सच में वो इम्पॉर्टेंट है, पर उतना ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं जितना वो लोग ने बोला था। वो मुझे अभी बहुत देर के बाद पता चला। तो उसके बाद मैंने चालू कर दिया स्टैंडर्ड 10 की पढ़ाई अप्रैल से। उसके बाद मैं एक कोचिंग में जाती थी जो हमारी लोकेलिटी में होता है, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो जब बिगनिंग हुआ, मतलब लेक्चर्स जब चालू हुए, तब वो लोग ने 6-6 घंटे के लेक्चर्स रखने स्टार्ट किए। मतलब 3 से आफ्टरनून के 3 बजे से रात को 9 बजे तक लेक्चर्स चलते थे। ये 2-3 महीना चला, मतलब अप्रैल मई जून तक चला, जब तक हमारी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई। तो जब ये सब चल रहा था, तब मैं भी मेरा सिलेबस कोचिंग के साथ ही कवर करने लगी। मैंने बैकलॉग्स नहीं छोड़े, मैं कोचिंग के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मैथ्स का भी, और जो भी सब्जेक्ट वो लोग 9 के 9 सब्जेक्ट्स वो लोग पैरेलली ले जा रहे थे। तो मेजॉरिटी आधा सिलेबस या 50% 35% सिलेबस वो लोग ने तभी कवर कर दिया था। उसके बाद जून से मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद वो लोग ने जो लेक्चर का ड्यूरेशन था वो 3 घंटा कर दिया था, मैं कोचिंग वालों ने। तो स्कूल स्टार्ट हुआ था, हमको स्कूल भी जाना पड़ता था, उसके बाद वापस कोचिंग जाना पड़ता था। तो मेरा मेजॉरिटी पूरा दिन उसमें यूटिलाइज हो जाता था। तो उसके बाद मुझे हार्डली 4 से 5 घंटे मिलते थे, जिसमें मैं डेडिकेटली सेल्फ स्टडी करती थी बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के। उसके बाद मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, मतलब हमारे कोचिंग वीकली एवरी टाइम एक एक टेस्ट करता था चैप्टर वाइज। उसके बाद थोड़े और 2-3 चैप्टर के साथ में 20 से 30 मार्क का ये टेस्ट रहता था। उसके बाद स्कूल्स में भी यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर्स, वो सब आने लगे। तो मैं ट्राई करती थी कि ये सारे टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि ये जितने ज़्यादा टेस्ट हम देंगे उतने ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि मुझे ये टॉपिक आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करती थी, एकदम सब बोलते ना बहुत पढ़ाकू होते हैं, मैं उस टाइप की नहीं थी। मैं ट्राई करती थी, पढ़ाई तो करती थी, उसके बाद मैं थोड़ा रिवॉर्ड करती थी कि मैं थोड़ा टाइम पास कर दिया, थोड़ी देर फ़ोन देख लिया। पर मेजॉरिटी टाइम मैं बस पढ़ाई में ही यूटिलाइज करती थी। बस खाते समय टीवी देखना वो हो गया, वरना बाकी पूरा टाइम मैं डेडिकेटली पढ़ाई को देती थी। अगर आपको नहीं पता मुझे कितने परसेंट आए, तो उसके लिए मैंने 10th परसेंटेज रिवील करके एक शॉर्ट बनाया था, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद जब सितंबर तब स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम मुझे वायरल फीवर आ गया था, जो 10 दिन का टाइम मेरा ले गया। मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाई, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बेड रेस्ट करो, जब मैं स्टैंडर्ड 10 में थी। और हमारे स्कूल ने तभी ट्रिप रखा था, जैसे फील्ड ट्रिप होता है, फील्ड ट्रिप नहीं, मतलब सब लोग कैंप बोलते ना, सो कॉल्ड कैंप। तो सब लोग तब उधर गए थे और मैं घर पे आराम कर रही थी, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। मतलब आपको उससे भी तैयार रहना है कि अगर आपको कुछ नहीं तो नहीं होना चाहिए, पर अगर कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान्स रहे कि मेरे पढ़ाई को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो 10 दिन मैंने पूरा रेस्ट लिया। उसके बाद कोचिंग जब अक्टूबर जैसा आने लगा, वो लोग एकदम सिलेबस भगाने लगे। मतलब वो लोग को ऐसा डेडलाइन होता है कि अक्टूबर नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस वो लोग को ख़त्म करना होता है। तो वो लोग एकदम फास्ट ले जाने लगे। पर सिंस मैं बीमार हो गई थी, ऐसे मैंने पहले बोला, मैं कोचिंग के साथ पैचअप नहीं कर पा रही थी। मतलब वो लोग कोई और टॉपिक पे थे, मेरा तो ये टॉपिक भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने कोचिंग जाना मोस्टली बंद कर दिया जब लास्ट टाइम आने लगे। वो सब टाइम मैंने खुद से सारी पढ़ाई की, क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं गई थी, कोचिंग में नहीं गई थी। सब मैंने डेडिकेटली खुद से पढ़ाई की, जो भी लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे और वो सब से। और मेरा मैक्सिमम टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया। नवंबर तक मेरा भी खुद से पढ़ के मोस्टली हार्डली एक चैप्टर बाकी होगा, लास्ट का पूरा सिलेबस हो गया था। तो उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि दिसंबर में
आप लोग जितना हो सके सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो। और भाई जितने भी क्लासमेट्स थे, भले वो कोचिंग हो, भले वो क्लासेस मतलब ट्यूशन्स हो, वहाँ सब लोग बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। कोई कोई लोग लिख के कर रहे थे, कोई कोई लोग वर्बली कर रहे थे, कोई कोई लोग PYQs को डेडिकेटेड टाइम देते थे। उसके बाद जनवरी आ गया, जहाँ हमारे प्रीलिम्स हुए फर्स्ट वीक में। तो मैंने मेरे टाइम पे पूरे प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन दी, जिसमें मुझे 93.6 ऐसा कुछ तो परसेंट आया था। तो सब लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स के बाद भी आपके साथ 1-2 महीना होता है जिसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मतलब प्रीलिम्स से एक्सपेक्टेड होता है कि आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो उसके बाद प्रीलिम्स जैसे ही ख़त्म हुआ, हमारे स्कूल ने बोर्ड के प्रैक्टिकल्स लिया है कि अभी 1 महीने के बाद इन फरवरी हम लोग का बोर्ड लेट हुआ था। अभी तो मैं कौन सी बैच की थी, मैं 2024 की बैच की थी। तो हम लोग का फरवरी में प्रैक्टिकल्स हुआ और मार्च स्टार्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे बोर्ड्स के। तो उसके बाद फरवरी में हमारा प्रैक्टिकल्स हुआ। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। अक्सर लोग प्रैक्टिकल्स को इग्नोर कर देते हैं, तो जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो लोग के लिए मैं बता देती हूँ, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आउट ऑफ 500 वो आपके प्रैक्टिकल्स कवर करते हैं। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को इग्नोर मत कीजिए। प्रैक्टिकल में और अच्छा स्कोर करने, क्योंकि ये मैक्सिमम स्कोरिंग होता है। अगर आप थोड़े भी इंटेलिजेंट हुए ना, तो टीचर्स आपको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ भी करके नहीं आए तो टीचर्स भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही मेरे प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए, मैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस हो गया था, मैं रिवीजन को देने लगी जितना रिवाइज हो सके। उसके बाद आजू बाजू के स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर्स के प्रिंट आउट्स लेके आई थी मैं। हमारी कोचिंग के पास रहता था वो सब, तो मैं वो सारा सॉल्व करने लगी वर्बली। अभी मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत सारे एवरी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। तो आई डोंट नीड राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा पेपर टाइम से उल्टा पहले ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद मैं मैक्सिमम टाइम पेपर सॉल्विंग और रिवीजन को देती थी, क्योंकि आप जितना रिवाइज करोगे उतना वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठने लगेगा। उसके बाद जिसके लिए मैंने पूरा 1 साल यूज़ किया, वेट किया, पढ़ाई किया, वो आ गया 2024 में। 4 मार्च से हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी और वो चली 26 मार्च 2024। छुट्टियाँ होती थी, ऐसे नहीं, एवरी पेपर के बाद कोई के में 3 से 4 दिन की छुट्टी होती थी, कोई में 1-1 दिन का गैप मिलता था। तो उसके अनुसार ही मैंने पढ़ाई करके रखी थी कि जिसमें कम गैप मिले उसको मैं और अच्छे से पढ़ाई किया था, और जिसमें ज़्यादा गैप मिल रहा है उसमें मैं कवर कर सकती हूँ अच्छे आराम से, तो उसको मैंने थोड़ा कम टाइम दिया था। उसके बाद जब मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन का पहला पेपर हुआ, जो मराठी का था, सिंस जिसको नहीं पता मैं गुजराती पर्सन हूँ, तो मराठी में पूरा लिखना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेरे आज लोकेलिटी में भी ज़्यादा कोई मराठी नहीं बोलता है। इवन स्कूल में सब लोग हिंदी में कम्युनिकेट, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेजेस में बोलते थे। तो मैंने क्या किया था, जिसको ना पता हो, मैंने बहुत सारी बुक्स मराठी के पढ़े थे, पढ़ती गई। तो मेरा मराठी उस टाइम पे, अभी तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे है, पर जब मैं 10th में थी तब मेरा मराठी ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता था कि मैं गुजराती हूँ। मेरा उस लेवल का मराठी था। तो मेरा एक्सपेक्टेड था जब सब ख़त्म हो गए पेपर्स, कि मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 रूल होता है कि 6 पेपर्स में से आप बेस्ट, जिसमें आपने 5 सब्जेक्ट के कवर किए थे, उसके मार्क्स काउंट होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स तो वैसे आने ही वाला था, पर मुझे डाउट था कि मराठी आएगा कि इंग्लिश आएगा। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इंग्लिश में मुझे ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू मराठी, पर जब रिज़ल्ट आया, जो हमारे कोचिंग 11 के भी स्टार्ट हो गए थे, मई एंड में आया था हमारे टाइम पे, 27 में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तब मेरा रिज़ल्ट आया था। तो मैंने देखा रिज़ल्ट को, तो मैंने देखा मराठी में मुझे ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। ये मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था उस टाइम पे। कितना आया अगर आप पूछ रहे हो तो 94 आया था मुझे मराठी में। मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। और इंग्लिश में 90 आया, तो वो निकल गया एज बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। और कितना परसेंटेज बना था मेरा, 96.4 परसेंटेज बना था। क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, मैंने एफर्ट्स जितना मेरे
साइड से हो सके 100% एफर्ट्स दिए थे। ठीक है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं, पर आई गिव माई बेस्ट इन स्टैंडर्ड 10th। उसके बाद 11th-12th में क्या हुआ वो तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी 10th की 1 साल की मेहनत जो मैंने एक वीडियो में कंपाइल कर दी है, जितना मुझे याद हो, क्योंकि अभी वो बात को भी लगभग 2 साल हो गए। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको 12th में मैंने क्या किया वो सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।